अभी जैसे ही पेपर खत्म हुआ बहुत सारे लोग आके बोल रहे हैं पेपर टफ है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पेपर मॉडरेट है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पेपर ईज़ी है। जो भी मन में आ रहा है मतलब सबको वहाँ पे एक रेस जीतना था यूट्यूब पे कि हम पहले बताएँगे और सब अपनी-अपनी चीज़ें बता रहे हैं। मैंने पूरी रात अभी जाके मैं अभी सोऊँगा वीडियो बनाने के बाद, मैंने पूरी रात जाके बैठ के पेपर को बनाया। खुद से सॉल्व करने का ट्राई किया। बहुत सारे फ़ॉर्मूला मैं भूल चुका था, फिर भी ट्राई किया, उसको ढूँढा और मैंने बनाया। फिर मैंने देखा कि पेपर कैसा है। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री वाज़ द टफेस्ट पार्ट। फिज़िक्स से भी अगर कोई ज़्यादा टफ था, तो केमिस्ट्री पेपर था। क्यों टफ है मैं बताता हूँ। फिज़िकल केमिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे चीज़ें थे, जिन्होंने जो कैलकुलेशन करवाया है, जो कि भाई ऐज़ ए बायोलॉजी स्टूडेंट मैं तो जाके उस चीज़ को सॉल्व करने में मुझे भी मतलब 2 से 3 मिनट लगेंगे। छोटे-छोटे चीज़ों को इन्होंने इतना ज़्यादा वास्ट में जाके कैलकुलेट करवाया है, इतना ज़्यादा लेंदी पेपर था। अगर मैं देखूँ फिज़िकल केमिस्ट्री का, तो इससे ज़्यादा टफ पेपर 15-20 साल में कितना भी पीवाईक्यू लगा लूँ, कभी नहीं आया था। अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का सेम एज़ इट इज़ पेपर वाज़ टफ। 2025 से भी ज़्यादा टफ केमिस्ट्री पार्ट में इस बार का पेपर था। अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स को लेकर, फिज़िक्स में मैंने एक चीज़ देखा कि जितने भी क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन का जो सेंटेंस था 8 से 9 लाइन का हर एक क्वेश्चन था। मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 8 से 9 लाइन का। अब ये आप सोचो कि भाई 1 मिनट में हमें एक सवाल करना होता है फिज़िक्स में। चलो आप 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ले लिए, 1 मिनट 20 सेकंड ले लिए, 25 सेकंड ले लिए, मतलब 1 घंटा में हमें फिज़िक्स को करना है। 1 मिनट में और 1.5 मिनट में और 2 मिनट में क्वेश्चन नहीं बनने वाले थे फिज़िक्स में। सिंपल सी अगर मैं बात करूँ तो। तो फिज़िक्स वाज़ आल्सो द टफेस्ट पेपर। अगर मैं लास्ट ईयर की कंपेयर करूँ, तो लास्ट ईयर के इक्वली मान सकते हो फिज़िक्स को, बट लास्ट ईयर केमिस्ट्री वाज़ ईज़ी। बट दिस ईयर केमिस्ट्री वाज आल्सो टफ। मतलब इस बार फिजिक्स भी टफ है और केमिस्ट्री भी टफ है। अगर मैं बात करूँ बायो को लेकर, मैंने जब पूरा पेपर देखा तो हाँ, बायो पेपर ईज़ी था। मतलब ज़्यादा कोई ऐसा असर्शन रीजन का ज़्यादा सवाल नहीं थे, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा घुमाए हुए सवाल नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ईज़ी पेपर था। मैं ईज़ी से थोड़ा-सा ऊपर मानता हूँ बायो को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे सिली मिस्टेक करवाने के थे उसमें जो आपसे ईज़िली वो करवा सकते हैं, और कोई अगर गलती से फिज़िक्स और केमिस्ट्री को पहले देख लिया होगा और बाद में अगर वो बायो पे गया होगा, तो भाई उसने 10-5 क्वेश्चन तो ऐसे सिली मिस्टेक करना ही था। एक चीज़ और बायो के पार्ट में देखा गया कि पेपर थोड़ा लेंदी था, लेकिन उसमें एक चीज़ और देखा गया कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। अगर पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 से 3 सवाल आते थे, इस बार 6 सवाल आए। जेनेटिक्स से पहले 20 सवाल आते थे, जेनेटिक्स और बायोटेक को मिला दूँ तो लगभग 18 से 20 सवाल आते थे, इस बार सिर्फ़ और सिर्फ़ 11 सवाल आए। मैंने एक-एक सवाल को काउंट किया है, कौन से पार्ट से कहाँ से सवाल आए हैं। मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था, बट फिर भी ठीक है। बायो ऐसे कोई भी साल हार्ड नहीं आता है, ईज़ी होते हैं, टफ पेपर होता नहीं बायो का, बस लेंदी कभी हो सकता है। बट इस बार फिज़िक्स का पेपर टफ भी था, उसके साथ जो एक एक कदम एक्स्ट्रा गया, वो था कि पेपर लेंदी था। टफ रहे तो भाई 1 मिनट के लिए इंसान बना भी ले कि 2-3 लाइन में है तो जल्दी-जल्दी में बनाने का ट्राई भी करे। अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो तो बना भी सकते हो, बट पेपर लेंदी था। ऐज़ ए नीट स्टूडेंट्स आप या मैं, हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी होती है वहाँ पे? टाइम की कमी होती है। पेपर बना दे भी इंसान, बट टाइम नहीं था कि उस फिज़िक्स के सवाल को बनाया जा सके। केमिस्ट्री वाज़ आल्सो द सेम, इवन टफर देन लास्ट ईयर। वहाँ पे भी आपको लेंदी भी था और टफ भी था। तो अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूँ, तो पेपर को अगर लेवल की अगर बात करूँ, तो सेम एज़ इट इज़ 2025 जैसा ही पेपर था। केमिस्ट्री और फिज़िक्स 2025 से ज़्यादा वास्ट था, बट बायो ईज़ी था। तो हम अगर उसको एक हमें अगर देना रहा, रैंक देना रहा, तो एज़ इट इज़ मान सकते हैं कि 2025 जैसा ही पेपर था। अब कट ऑफ क्या होगी तो उसके आस-पास ही होंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि अप्रॉक्स कट ऑफ क्या जा सकते हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या जा सकते हैं नीट 2026 के लिए। तो बस कुछ ऐसा ही पेपर था। अब एक चीज़ तो साफ़ हो गई कि ये यूट्यूब की एजुकेशन और ये जो वन शॉट के एजुकेशन होते हैं वहाँ से, और जो ये रील्स वाले टीचर होते हैं, और इन सब चीज़ों से ना अब आपके नीट नहीं निकलने वाले हैं। सिंपल शब्दों में बता देना चाहता हूँ आपको, अगर आपको ड्रॉप ले रहे हो या अगर आप ड्रॉप ले रहे हो या फिर ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हो, गो फॉर द बेटर एजुकेशन, गो फॉर द ऑफलाइन कोचिंग जो 20-25 साल से बच्चों को पढ़ाते हुए आ रहे हैं। जिनके लिए पेपर शायद टफ ना लगे, क्योंकि आपको ये ऑनलाइन एजुकेशन वाले लोग, खास करके यूट्यूब वाले लोग, जो आपको 1 घंटा में 140 नंबर दिलवा देते हैं पढ़ा के फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, ये आपको विकलांग बना रहे हैं। सच बता रहा हूँ, ये आपको विकलांग बना रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। आपके हाथ भी नहीं चलाने दे रहे हैं, हर चीज़ वो खुद करवा रहे हैं, तो पेपर तो आपको टफ लगेंगे ही। पेपर टफ था, नो डाउट, बट आपके लिए टफ इसलिए ज़्यादा लगा
क्योंकि आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।